सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। प्रियो, आज मनुष्य दुख में, पीड़ा में, परेशानी में प्रभु के साथ चलता है और उसके जीवन में दुख आता है तो इस बात को प्रिय दास समझाता है। और देखते हैं वचन याकूब की पत्री 1:3 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रिय साथियों, दास का समझाने का मतलब है कि हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, दुख में, समस्या में प्रभु के साथ चलते हैं, खराई से चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख विपत्ति आ जाती है और इससे हम घबरा करके हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमारा विश्वास जब हमारा परखा जाता है, प्रियो, पहले परमेश्वर को हम परखते हैं। जब हम परख लेते हैं तब परमेश्वर परखता है हमें भी। फिर भी दास का कहने का मतलब कुछ और है और कहता है कि जब तुम परीक्षा का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। इसको आनंद के लिए कहता है। प्रियो, ये क्यों आनंद कहता है? क्योंकि यही हमारा विश्वास परमेश्वर देखता है। परमेश्वर यही तो देखता है कि तुम मेरे योग्य हो कि नहीं हो, तुम चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। क्योंकि विश्वास के परख जाने से, प्रियो, जो विश्वास के द्वारा परख होगी और उसमें कहता है कि धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, जब तुम परीक्षा में पढ़ो या सामना करो तो उसको कहता कि आनंद होना, और भले ही तुम्हें कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। ये प्रियो, जैसे कि सोना को आग में ताया जाता है और वह खारा निकलता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें प्रियो, हम परीक्षा के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब कठिन समय में गुजरता है, यानी उसका जीवन जो है कठिनाई में पड़ता है, तो हम उस दुख से, परेशानी से हम न डरें,
हम प्रभु को न कूढ़ें। प्रभु यीशु मसीह प्रियो स्वयं सिद्ध परमेश्वर और मनुष्य भी था। उसे भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह जब जंगल में 40 रात 40 दिन तक उपवास के साथ रहा तो वहाँ शैतान उसकी परीक्षा ली। और जब यीशु को भूख लगी तो शैतान ने यह कहकर यीशु की परीक्षा ली और यीशु से कहा तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि पत्थर रोटी बन जाए। पत्थर रोटी बन जाए। प्रिय साथियों, शैतान परमेश्वर को, यीशु मसीह को वचन से कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान से कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के पवित्र वचन से परीक्षा में विजय प्राप्त की, यानी उसका उत्तर दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को शैतान परीक्षा में डालकर और प्रभु के मार्ग से हमें हटाना चाहता है। प्रियो, अय्यूब व्यक्ति था। अय्यूब भी जो खराब और बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला उदास था, लेकिन शैतान ने उसका परीक्षा लिया और अय्यूब फोड़े से पीड़ित हो गया। यहाँ तक कि उसके नौकर, पशु और उसके बच्चे अचानक विपत्ति आने से मर गए। प्रियो, इन सब परीक्षाओं में अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं किया। परमेश्वर की निंदा नहीं किया, बल्कि शैतान तो चाह रहा था, शैतान तो यही चाहता था कि निंदा करे। लेकिन प्रियो, अय्यूब ने ऐसी कोई उसके मुख से बात नहीं निकली, बल्कि ये कहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन बातों से अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। कोई दोष प्रभु पर न लगाया, न कूढ़ा। प्रियो, ऐसे ही शैतान यीशु मसीह के चेलों की परीक्षा लेकर उन्हें विश्वास से भटकाना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों और चेलों को परीक्षा में से उभरने के लिए एक उपाय बताया। क्या बताया? मत्ती 26 का 41 पद में लिखा है कि बताया कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रियो, ये बातें क्यों कहता है? हम खुद सोते हैं,
सोते हैं, शैतान आता है, परीक्षा लेता है। जागने का मतलब प्रियो होता है हम प्रभु के लिए हमेशा जाग जाए। हम एक मुर्दे के समान पड़े रहते हैं, प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा में कब हम पढ़ते हैं? जब हम प्रभु से दूर होते हैं, शैतान परीक्षा लेता है। तो प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हम प्रभु के लिए जाग जाएं और हम प्रार्थना करने, जो प्रार्थना करने लगेगा वो कभी भी परीक्षा में नहीं पढ़ सकता है। पढ़ेगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकाल ले। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर विश्वासियों की कभी परीक्षा नहीं लेता है। परीक्षा लेता है तो शैतान लेता है। प्रियो, परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उससे कहा, परीक्षा लिया तो इब्राहिम से और कहा, उससे कहा कि इब्राहिम देख मैं यहाँ हूं और अपने पुत्र, इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है, साथ लेकर मोरिया देश को जा। वहाँ एक पहाड़ पर जिसे मैं बताऊंगा और उसे होम बलि करके चढ़ाना। प्रियो, इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। प्रियो, इब्राहिम ने अपने आप को, उसको तो कोढ़ना चाहिए था कि हे प्रभु, तूने 90 साल के बाद एक पुत्र दिया और वो भी तो कहता है कि मोरिया देश को जा और वहाँ पहाड़ पर उसे होम बलि करके चढ़ाना। कितना कठिन बातें परमेश्वर परखता है, तो ऐसे परखता है। जब परमेश्वर परखता है तो जैसे इब्राहिम को परखा, दुख से नहीं परखा, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा किया कि मैं देखता हूं कि तुम किससे प्रेम करते हो। प्रियो, अब्राहम ने कोई नहीं कुड़कुड़ाहट किया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और उसके डर में चलता था और उसका विश्वास प्रभु के ऊपर था, उसके ऊपर था। इसलिए उसने कोई नहीं बात, उससे मन में उल्टी बात कोई नहीं निकली, यानी कोई कुड़कुड़ाहट उसके अंदर से नहीं निकली। वो तैयार हो गया और लेकर जाकर के यहीं छोड़ी। ताना तही परमेश्वर की आवाज आई कि हे अब्राहम, मैं जान गया हूँ, हालेलुया, मैं जान गया हूँ कि तुम अपने प्रिय पुत्र से अधिक मुझसे प्रेम करता है। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर जो है हमारे प्रेम को देखता है, हमारा प्रेम प्रभु के साथ कैसा लगा है। सचमुच हम अपने धन से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपनी माता से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ
अपने आप को सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं जान गया कि तू अपने पुत्र से अधिक मुझसे प्रेम करता है। प्रियो, परमेश्वर यही तो चाहता है। हमें स्मरण रखनी चाहिए, हम विश्वासियों की परीक्षा नहीं लेता, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, लेकिन हम अपनी ही अभिलाषा में फंस करके और परीक्षा में पड़ जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने, वही सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासी प्रदान करें। आमीन।